हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने हैं हम लोग कि कैसे डेटा बाइंडिंग करते हैं फॉर्म के साथ। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर एक करके रखा हूँ पहले से ही। तो यहाँ पर जैसे ईमेल में हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर user@gmail.com, यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 4 5 और यहाँ पर स्ट्रिंग की यहाँ पर मैं इसको जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करके भी रखा हूँ। और जैसे ही यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका जो डेटा यहाँ पर कंसोल में दिखने के लिए यहाँ पर दिख जाएगा। और कंसोल पे नहीं, आप यहाँ पर सर्वर पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा करेक्ट डेटा है कि नहीं, ये प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर वो कर रहा था। तो देखिए, और चलिए अब कोड को समझ लेते हैं। तो कोड को समझने के लिए यहाँ पर वही है कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक यूज स्टेट बना रहे हैं, जो कि जो हमारा फील्ड का जो नेम है इसके साथ यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ मैच कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ फील्ड है ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर दो ही फील्ड यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर एक हैंडलर बना रहे हैं जो कि चेंज हैंडलर, जो कि वो वहाँ से क्या करेगा कि इवेंट और यहाँ पर फील्ड यहाँ पर लेगा हम लोग, और उसको क्या करेगा सेट कर देगा। अभी तो करेंट में तो हमारा जो है इनिशियल में तो ये एम्प्टी रहेगा। उसके बाद जो यहाँ से फील्ड में जो टाइप करेगा वो क्या करेगा डेटा सेट डेटा से क्या करेगा कि ये यहाँ पर सेट कर देगा। ठीक है, और ये मेथड 1 है और मेथड 2 मतलब बना रहे थे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इवेंट को यहाँ पर एक इवेंट और यहाँ पर फील्ड का वहाँ से ले रहे थे। ठीक है, बेसिकली 1 पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करें ऑन क्लिक में है ना, ऑन क्लिक में यहाँ पर क्या करें इवेंट को यहाँ पर पैरामीटर में ले रहे थे। और वो कॉल बैक फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक इवेंट और यहाँ पर जो फील्ड का जो नाम है वो यहाँ पर पास कर रहे थे। और वही ये दोनों फील्ड यहाँ पर रिसीव कर रहे थे, यहाँ पर पैरामीटर ये दो पैरामीटर यहाँ पर रिसीव कर रहे थे। और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे थे कि स्पिरिट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे, जो कि हमारा करंट डेटा जो रहे उस फॉर्म पे है ना, वो हमारा वो मतलब गायब ना हो। ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर जो हम लोगों का जो फील्ड का हम डेटा अपडेट करना चाह रहे हैं उसी फील्ड का डेटा अपडेट हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर फील्ड का यूज़ कर रहे थे उस एट्रीब्यूट का। और यहाँ पर टारगेट.वैल्यू से हम लोग उस फील्ड का डेटा को यहाँ पर फेच करके उसमें सेट कर दे रहे थे। ठीक है, तो मेथड तो ये हो गया। यहाँ पर दो पैरामीटर ले रहे थे। और वहाँ पर एक दूसरा मेथड भी है कि वहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर नहीं ले रहे, अनचेंज पे डायरेक्ट हम लोग हैंडलर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और हैंडलर को करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट हम लोग को मिल जाता है इवेंट, जो कि यहाँ से हम लोग इवेंट से क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट दो हम लोग वेरिएबल बना लिए, एक नेम और एक वैल्यू। नेम में हम लोगों का जो फील्ड का नाम है वो आ जाएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है नेम इक्वल टू ईमेल, तो हम लोगों को वो ईमेल मिल जाएगा। फिलहाल जो ईमेल है वो और ये दोनों ईमेल यहाँ पर मैच होना चाहिए। ठीक है, और वो हैंडलर से हम लोगों को यहाँ पर नेम में मिल जाएगा जो कि ईमेल रहेगा। और वैल्यू से हम लोगों को जो इनपुट फील्ड में जो वैल्यू रहेगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। और ई.टारगेट से हमको निकाल रहे हैं दोनों को। और फिर यहाँ पर क्या करें सेट डेटा, यहाँ पर फिर कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन हम पास कर रहे हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन पास करने के बाद इसमें एक हम पैरामीटर ले रहे हैं जो कि रहेगा यहाँ पर प्रीवियस डेटा। और प्रीवियस डेटा में हम लोग क्या करेंगे सेट कर रहे हैं उस करंट वैल्यू को। इसको ऐसे भी यहाँ पर मैं इसको ऊपर ही ले आता हूँ ऐसे कर। ठीक है, उस डेटा में हम लोग क्या करें कि उस फील्ड को ही बस अपडेट करना चाह रहे हैं। तो बस यही था। और सबमिट फॉर्म में क्या कर रहे हैं कि उस फॉर्म को रीलोड होने से हम रुक रहे हैं और यहाँ पर कंसोल में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पे वही वैल्यू सेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड में, जो डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू मिल सके। जो करंट यूज स्टेट का जो वैल्यू रहे वही हम लोगों का क्या करें कि इस इनपुट फील्ड में भी हम वो वैल्यू हम लोग को मिल जाए। तो बस, और उसी को यहाँ पर दो में यहाँ पर देखा ऑन सबमिट यहाँ पर लगा दिया ऑन सबमिट, और उस डेटा को यहाँ पर ऑन सबमिट से कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, और आप चाहते थे यहीं से क्या करेंगे एक्सजीएस लगाकर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए। तो ये भी हम लोग पीछे देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट करेंटली चल रहा है वो वाला ना क्राउड ऑपरेशन, तो उसको हम लोग इसी मेथड से हम लोग करेंगे, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। और चलो, इस छोटा सा वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।